So, good morning, student. So, today we are going to start our new chapter, Unit 5, Ratio, Proportion and Percentage. अब इनका मतलब क्या होता है? रेशियो का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? आई होप परसेंटेज का मतलब सब लोग जानते हैं. परसेंटेज यानी कि जैसे कि स्कूल में हमारे क्या होता है, मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 50 ऐसे आते हैं. जैसे मान लो मेरे किसी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, किसी हिंदी में आए 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, और मैथ्स में आए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100. तो क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इन तीनों को ऐड करेंगे, 100 100 100 300 हो गया. इन तीनों को ऐड करेंगे, 40 प्लस 60 100 150 हो गया. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो ये परसेंटेज हो जाती है 3 5 तो 50%. ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज. और रेशियो का मतलब होता है, जब भी हम बोलते हैं ना 1:3 5:8, इसका मतलब होता है रेशियो. रेशियो का मतलब होता है, मान लो कोई चीज है, 10 चीज है, मान लो 10 रुपए है, 2 लोगों में बंटना है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन. ठीक है, 10 रुपए है, 2 लोगों में बंटना है, और ऐसा बंटना है कि ये बराबर बटे. यानी कि बराबर बटे तो कैसे बटेगा? 5 इसको मिलेंगे, 5 इसको मिलेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, यानी कि 1:1 का रेशियो हो गया. अब जैसे कि मान लू कि 10 रुपए थे, 2 पर्सन में बंटना है, और इनको इस हिसाब से बटा है, 6:4 के रेशियो में बटा है. यानी कि किसी एक पर्सन को 6 रुपए मिले, एक पर्सन को 4 रुपए रखे मिले हैं. ये मैं आपको छोटे छोटे उसमें बता रहा हूँ, लेकिन ये 10 रुपए का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ तो आपको बहुत समझ आ रहा है, इजी लगेगा. वैसे इनका यूज बड़े नंबर्स में करते हैं. जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ आएगा इनका यूज कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 रुपए थे, और 15 रुपए बांटे मैंने 2:3:10. यानी कि जो 15 रुपए थे, किसी एक पर्सन को 2 रुपए मिले, किसी दूसरे पर्सन को 3 रुपए मिले, और तीसरे पर्सन को 10 रुपए मिले. ठीक है, चलिए अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें रेशियो फाइंड करना है 60 एंड 20 का. रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? जैसे ये दो नंबर्स दिख रहा है ना आपको, 60 एंड 20, 60:20. इनको आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, 60:20 को डिवाइड करना है. अब आपको इन नंबर को डिवाइड करना है. पूछो किससे करना है? आपको किसी एक नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये दोनों हो जाए. सबसे पहले तो 0 को 0 से काट दो. ठीक है, अब कितना बचा? 6:2. अब ये दोनों किसके टेबल में जा रहे हैं? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6. तो आपका आंसर आ गया 3:1. क्लियर हुआ? अब जैसे 45 एंड 15 को कैसे करना है? 45 एंड 15, इधर कोई जीरो तो है नहीं जो 0 से 0 कट जाए. 45 और 15 दोनों पता है किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं. 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है? 5 3 15, और 5 9 45. सॉरी, 9:3. 9 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं. 3 1 3, 3 3 9. इसका भी 3:1. 5:200. 5 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर. ये याद रखना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में. तो आप 200 को मीटर में बना दो, या फिर इसको सेंटीमीटर में बना दो. तो हम क्या जानते हैं? 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है. तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 2 0 से 2 डिवाइड, यानी कि 2 मीटर. तो आंसर क्या आया? 5:2. ये दोनों डिवाइड होंगे नहीं. ठीक है, अब ये पैसा है 125 पैसा एंड 2 रुपीज. या तो इसको रुपीस में कन्वर्ट कर दो, इसको, या फिर पैसे में, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं. 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसा,
तो 2 × 100 कितना हो गया, 200। ठीक है, अब ये दोनों पैसा बन गया, 200 पैसा बन गया। अब 125 पैसा इज टू 200 पैसा। अब इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों। 5 5 2 10, 5 5 से 25, 5 4 से 20। ठीक है, 25 और 40, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो आपका आंसर आ गया 5:8। इससे ज्यादा ये और सिंपलेस्ट नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है, क्वेश्चंस इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगेन वेरी इजी। एक है 45 सेकंड एंड 1 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है, आई मीन इसको रेशियो में लिखना है। 45 सेकंड लिखा हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होता है। तो सीधा इसको 60 सेकंड लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना बोले 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लो, ये किससे जाएगा, 5 से जा रहा है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 5 2 5 12 सा 9:12 किससे जाएंगे, 3 से जाएंगे। इधर लिख देता हूं मैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आपका रेशियो आ गया 3:4 का। सेम टू सेम आप इसका भी ऐसे कर दो, इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, इसमें सीधा सीधा आंसर निकालना है। 80:240, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल किया, अब बचा 8:24, 24 बचा, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। आपको बस ये याद रखना है, जब आप इन नंबर को काटो ना, इन नंबर को जब डिवाइड करो, छोटा करो, तो एक ही नंबर से डिवाइड किया करो जिससे दोनों चले जाए। ऐसा नहीं कि इसको किसी और से टेबल से काट दे सको, किसी और से, दोनों नंबर एक ही टेबल में आने चाहिए। जैसे 8 और 24 दोनों 8 की टेबल में आते हैं, तो मैंने दोनों को 8 से डिवाइड किया था। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, राघव गॉट 650 मार्क्स आउट ऑफ 1000, राहुल गॉट 275 मार्क्स आउट ऑफ 500, एक्सप्रेस देयर मार्क्स इन रेशियो। राघव को 650 मार्क्स मिले 1000 में से, और 275 मार्क्स मिले राहुल को 500 में से। तो हमें बताना है इनको रेशियो में। तो रेशियो ऑफ राघव मार्क्स 650 डिवाइडेड बाय 1000, इसको सिंपलेस्ट किया तो 13/20 आ गया। रेशियो ऑफ राहुल मार्क्स 275 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारा क्या होगा, 11/20 हो गया। वही सिंपल करना है, 0 से 0 काटा, 65 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड किया, सिंपल लिस्ट करते करते यहां तक आ गया। फिर रेशियो ऑफ राघव मार्क टू राहुल मार्क, यानी कि यहां पे हमने क्या किया है, हमें इन दोनों के मार्क्स को कंपेयर करना है, यानी कि इसको इससे इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसका और इसका रेशियो निकालना था, यानी कि सीधी सी बात इसको डिवाइड करना था। तो इसको ऐसे किया था, 13 डिवाइडेड बाई 20, बड़ा डिवाइड लगाया, फिर 11 डिवाइडेड बाई 20। समझ आया? इसको ऐसे किया था। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, वो मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी आप ऐसे नंबर का रेशियो निकाल रहे हो जो ऑलरेडी अपॉन में है, जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, जब कभी हम उनका वो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो कैसे करते हैं, जो सिंपल नंबर होते हैं उनको तो हम सीधे सीधे अपॉन में लिख देते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी अपॉन में है उनका कैसे करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 13 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 20। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब हमें इन दोनों के मार्क्स का रेशियो निकालना था। इसके अकेले मार्क्स का रेशियो ये है, इसके राहुल के अकेले के मार्क्स का रेशियो ये है। अब इन दोनों मार्क्स का कंपेयर करना है, रेशियो ऑफ राघव मार्क्स टू राहुल मार्क्स। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं, आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो आप ये याद रखना, आपको सबसे पहले 13 डिवाइडेड बाई 20 लिखना है, और जो 11/20 है ना, ये आगे चल के मल्टीप्लाई में बदल जाता है। ये वाली चीज मल्टीप्लाई में हो जाती है, और ये 20 वाली चीज ऊपर आ जाएगी, और 11 वाली चीज नीचे आ जाएगी। कभी भी इस तरह का डिवाइडेड हो तो आप इसको एज इट इज यहां लिखेंगे, और 11/20 को रिवर्स कर देंगे, यानी कि 20 पहुंच जाएगा ऊपर, 11 पहुंच जाएगा नीचे। सीधी सी बात है। आपको मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है। 13 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, और 11 का मल्टीप्लाई 20 से होगा।
यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। ये चीज क्लियर रखना है, ठीक है? इतना समझ आ गया। और उसके बाद क्या करना है, फिर डिवाइड कर देना है। अब आपको पता है 13 मल्टीप्लाई बाई 20 एक साथ नहीं है। 13 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 11। इनको भी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि काटने काम आएगा। काटो 20 1 20, 20 1 20। अब कितना बचा आपके पास? 13/11। जो आपका रेशियो आया वो क्या आया है? 13/11। क्लियर हुआ? इसको आप एक बार अच्छे से पॉज करके फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं था, पहले राघव के मार्क्स का हमने रेशियो निकाल दिया, फिर राहुल के निकाल दिया, फिर इन दोनों के मार्क्स का रेशियो निकाल दिया जो ऑलरेडी अपॉन में थे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कैसे करते हैं, फ्रैक्शन लिखा, फिर नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा, फिर आगे चल के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 13/20 मल्टीप्लाई बाई 20/11, ये रिवर्स हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़े। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, सुनील इज 1.50 मीटर टॉल एंड सुमित इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर टॉल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट? हमें उन दोनों की हाइट से रेशियो बताना है। तो हाइट ऑफ सुमित कितनी है? 1.50 मीटर। ऑब्वियसली ये मीटर की चीज है, ये सेंटीमीटर की चीज है। 1.50 मीटर, पॉइंट के बाद वाली सेंटीमीटर होती है, तो उसको हमने साथ में पढ़ा क्योंकि ऑलरेडी इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। और हाइट ऑफ सुमित इज 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये भी ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ठीक है? 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कैसे कन्वर्ट किया होगा? डिवाइडेड बाय 100 करके, तो पॉइंट आपका यहां लग गया होगा। उसी तरह 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 100 करते, 10 से 10 का 1 0 है तो 1 पॉइंट यहां लग जाता, तो 0.2 आ जाता। 1.2 आ गया, 0 भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइट ऑफ सुमित कितनी है? 1.20 मीटर। अब रेशियो ऑफ देयर हाइट, इनका हाइट का रेशियो निकालो, वही 1.50 डिवाइडेड बाय 1.20। तो क्या हुआ? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी जस्ट एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी जस्ट एक नंबर के बाद पॉइंट है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो ना तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट होता, ये नीचे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट होता, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता। फिर कितना आ गया? 150 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 काटा होगा, ठीक है? ओके, 3 से डिवाइड हो रहा था ये, 3 5 15, 3 4 12, 5:4 आपका आंसर आ गया। इजी है। एक बार फिर अच्छे से देख लेना, समझ ना आए तो। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 25 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ द रूम 25 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द रूम 15 मीटर है। रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है। कुछ नहीं, 25 डिवाइडेड बाय 15 किया तो ये 5 की टेबल में 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5:3 आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे भी करते हैं, नहीं तो आप सोचो सर आपने क्या कर दिया, 5 5 से 25, 5 3 से 15, ऐसे भी कर लो, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अभी फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से देखना। सो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास 25 आर बॉयज एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल, बॉय टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू गर्ल। तो क्वेश्चन सीधा सी है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 25 बॉयज हैं, तो गर्ल्स बताओ कितनी हुई? 40 माइनस 25। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास में कितने थे? 40 थे, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 25। तो सीधी सी बात है, गर्ल्स तो निकल आएंगी ना, टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो, गर्ल्स आ गई। गर्ल्स कितनी है? 15। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? तो बॉय कितने थे हमारे? 25 थे, और गर्ल्स कितनी थी? 15 थी। 25, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5:3 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बॉयज और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का हमें रेशियो निकालना है। बॉयज कितने हैं? 25 है, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना? 40 थे,
तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 5:8 आपका बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का रेशियो आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस टू गर्ल्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितनी है 40 और टोटल गर्ल्स कितनी है 15। 5 8 जा 14 और 5 3 जा 15, तो 8:3 यहाँ पे रेशियो आ गया। समझ आया, इजी था। चलिए अब हम आगे बढ़े। सो अब आ गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ 15 गर्ल्स टू 20 बॉयज। द रेशियो ऑफ 15 गर्ल्स टू 20 बॉयज, तो 15 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 3:4 आएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन था, द रेशियो ऑफ 20 मिनट्स टू 1 आवर। आपको पता है 1 आवर, एक मिनट में 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। द रेशियो ऑफ 20 मिनट्स टू 1 आवर, 30 टू 1 आवर कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 60, तो 1:2, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में क्या है, द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू 5 रुपीज, ये रुपीज है 5, ठीक है 50 पैसा है नहीं 5 रुपीज है, तो या तो आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लो, इसको करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, मजा नहीं आएगा, तो इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर दो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में 500 पैसे, तो क्या करना था 50 पैसा डिवाइडेड बाय 5, 50 डिवाइडेड बाय 500, 5 इंटू ने 100 कर दिया होगा, 5 इंटू 100 हो गया होगा, हो गया है मतलब, तब जाके ये पैसे में कन्वर्ट हुआ है। तो 0 से 0 काटा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 1:10 आपका आंसर आ गया, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्या दिया है, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो है 5:3, उसमें से लेंथ दी है 20, हमें ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है ब्रेड्थ दी नहीं है, हमें रेशियो की मदद से ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालनी है, यानी कि 20 मीटर हमारी लेंथ है, नीचे ब्रेड्थ नहीं पता हुआ हमें, ठीक है, तो हमने क्या किया 20 जो लेंथ थी वो पता थी वो लिख दिया, और ब्रेड्थ पता नहीं थी वो एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू 5:3 लिख दिया, जो इनका ऑलरेडी रेशियो है। जब भी ऐसा करते हैं ना, ऐसी कंडीशन में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि जो चीज पता है 20 में पता थी वो लिख दी थी, जो चीज नहीं पता वो उसको एज इट इज लिख दो, और इनका रेशियो हमें पता ही क्या है, 5 किसका लेंथ का रेशियो था और 3 ब्रेड्थ का रेशियो था, तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो 20 से हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये जब आप 7th 8th में पहुंचोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 20 का मल्टीप्लाई करा 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई करा ब्रेड्थ से, तो 5 नीचे पहुंच गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 डिवाइडेड बाय 5 12, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर। सेम टू सेम बी वाला 5 वाला भी ऐसे ही है। सन एज इज टू फादर एज 1:4, सन का रेशियो है 1 और फादर का रेशियो है 4, यानी कि अगर सन की एज 10 है तो फादर की उससे 4 गुना ज्यादा होगी, 40 होगी, 40 होगी, इसका मतलब यही होता है। फादर एज दे रखी है 36, तो हमें सन्स की एज निकालनी है, सन एज नहीं पता, फादर एज 36 दिया है, इन दोनों का रेशियो क्या है 1:4, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसका इससे इसका इससे, 1 का मल्टीप्लाई 36 है और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 9। देख लो, हम ना मानो तो करके देख लो, 1:4 यानी कि इससे 4 गुना ज्यादा है, 9 अगर सन्स की एज है तो 36, 9 4 36 होता है, 36 फादर की हो गई। तो इसी के साथ हमारी ये 5.1 कंप्लीट होती है, और हम 5.2 करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।